नमस्कार बच्चों। आज के इस पेपर में हम आपको बताने वाले हैं चित्रकला का पेपर क्लास 10th का। प्री बोर्ड में ये पूछा जा रहा है 2026 में। ये पेपर काफ़ी वायरल है और कई स्कूलों में पूछा जा रहा है। तो आप इसका हल कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। कोड नंबर देख लीजिए बेटा 830 BAB। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ले चलते हैं बहुविकल्पी पे। बहुविकल्पी का खंड का पहले आप एक चीज़ पढ़ लीजिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि पेपर किस तरह से आपको करना है। देखिए पहले निर्देशांक लिखा है, निर्देश इस खंड में आलेखन अथवा में प्राविधिक कला दी है। तो प्राविधिक कला आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, आपके पास है आलेखन। ठीक है, तो आप आलेखन वाला खंड यानी पहला वाला करेंगे यानी डिजाइन। तो चलिए इसमें आपको बताते हैं हम। पहला है बहुविकल्पी, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए काला और सफ़ेद, ऑप्शन बी नीला और सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला और सफ़ेद, ऑप्शन डी भूरा और सफ़ेद। तो आपको हम बता दें कि स्लेटरी रंग जो है आपका काला और सफ़ेद मिलाओगे जब तो आपका बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं? ठीक है, आपका मैं बता दूं कि या तो फिर वो होंगे RGB या फिर होंगे वो R/B। R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, P का मतलब आपका हो जाता है ब्लू। ठीक है, ये इसमें खाली ग्रीन की जगह पे क्या हो जाएगा? येलो। या तो फिर इस क्रम में होंगे या तो फिर इस क्रम में होंगे, यानी होंगे तीन ही। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? ऑप्शन नंबर ए नीला हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल पीला, ऑप्शन नंबर सी काला सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी इनमें ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है बेटा, आपको ये भी बता दें, नीला और हरा रंग शीत रंगों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये शांति और ठंडक का एहसास कराते हैं, इसलिए। ठीक है, अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है? ये तो आप पढ़ चुके हैं बेटा, 7 रंगों का चक्र होता है। आपने प्रिज्म वाला लेसन पढ़ा होगा विज्ञान में कक्षा 10 में। इसमें होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो कितने होते हैं? कुल 7। पांचवा है, नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? बेटा नारंगी रंग कौन सा रंग? बेटा नारंगी रंग। तो आपको बता दूं, नारंगी रंग जो है लाल और पीले रंग को मिलाने पर बनता है। लाल और पीला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से द्विक रंग कौन सा है? द्विक रंग बेटा कौन सा? द्विक रंग। तो आपको बता दें, द्विक रंग जो है आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है बैगनी, नारंगी। सी वाला कह रहा है ए और बी दोनों, डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा होना चाहिए? देखिए बैगनी जो है वो आपका बनेगा लाल और नीला मिलाने पर। नारंगी जो बनेगा वो आपका बनेगा लाल और पीला मिलाने पर। तो यानी दोनों में दो दो रंग मिलाए जा रहे हैं। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, कौन सा तटस्थ रंग नहीं है? कौन सा तटस्थ रंग नहीं है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी है इनमें से ये सभी। तो आपका कौन सा सही होगा? आपका होगा सही काला और सफ़ेद तटस्थ रंग माने जाते हैं। लाल एक प्राथमिक रंग होता है बेटा और इसे तटस्थ रंग नहीं माना जाता। तो आपको कौन सा होगा? काला और सफ़ेद। तो आप जो है इसमें लगा सकते हैं लाल में। ठीक है, क्योंकि काला और सफ़ेद क्या हो गया? वो तटस्थ रंग है। तो ऑप्शन सी जो है वो बचा लाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो अगर पसंद आई तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। सारे पेपर आपके प्री बोर्ड के जो पूछे जा रहे हैं अधिकतर स्कूलों में वो आपके एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर चैनल पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी लाल। देखिए बेटा, हम आंसर बताने के साथ साथ उसका कारण भी बता दे रहे हैं ताकि आपके ये बोर्ड में आ जाएं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक रंग बेटा बेरंग होते हैं जिन्हें मिलाकर हम कोई दूसरा रंग बना सकते हैं। तो इसमें देखिए बैगनी तो ऑलरेडी दो रंगों को मिलाकर बनाया गया, नारंगी भी भूरा भी। तो लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसमें इसमें कोई भी रंग आप मिला देंगे तो ये आपका कोई दूसरा कलर बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन आपका, लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए बैगनी, बी नारंगी, सी गुलाबी, डी पीला। कौन सा बेटा रंग मिलाया जा रहा है? लाल और सफ़ेद। तो आप तो ड्राइंग अगर करते हैं तो आपको पता है लाल और सफ़ेद मिला दो तो कौन सा बनेगा? गुलाबी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी मोम, ऑप्शन डी वार्निश। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता है, साफ साफ कह रखा है जल रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ऑयल पेंट नहीं कह रहे हैं, ऑयल पेंट अगर लिखा होता तो यहाँ पे लिखते तेल। अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन है जल रंगों का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है? ऑप्शन ए लयात्मक, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो आलेखन बना रहे हैं तो आलेखन में जो होती है लयनात्मक, मतलब जो सीधी तो कोई फ़ायदा नहीं, कठोर को फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो लयनात्मक जो होती है, लयनात्मक, तो ये बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भिन्न है? ठीक है, निम्न में से कौन भिन्न है? देखिए बेटा, बैगनी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन डी सी है आपका नारंगी, ऑप्शन डी है आसमानी। देखिए, ये भी आसमानी जो है वो क्यों होगा आपको बताते हैं। लाल, बैगनी और नारंगी रंग आमतौर पर गर्म है। कैसे रंग है बेटा? गर्म। और आसमानी कैसे है? एक ठंडा रंग है। ध्यान रखिएगा बेटा, आसमानी मतलब आसमान से नहीं तुलना। यहाँ पे बैगनी, लाल और नारंगी कैसे कलर हैं? गर्म कलर हैं। और आसमानी एक ठंडा कलर है, यानी ये भिन्न है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा, वृत्त का आकार होता है कि कैसा होता है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार यानी सर्किल में, ऑप्शन डी आयताकार। तो आप देख लेते हैं बेटा, वृत्त मतलब सर्किल, इस ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शन जो है बेटा आपके पास ए है लाल पीला, बैगनी नारंगी, नीला हरा, डी है आपका काला सफ़ेद। तो कौन सा होगा बेटा? काला सफ़ेद आपका राइट आंसर है। क्यों आंसर है वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी। काला सफ़ेद मूल रूप से रंग जो हैं टोन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? टोन से, इसलिए। और लाल पीला और बैगनी नारंगी और नीला हरा क्यों नहीं है? क्योंकि वो जोड़े हैं। कैसे हैं बेटा? जोड़े। जोड़े कौन से? चक्र होता है एक, आपने पढ़ा होगा, संबंधित चक्र होता है, उसमें ये जोड़े हैं मतलब। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन है, पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी काला। बेटा कौन से रंग मिलाए जा रहे हैं? पीला और नीला। तो आपको बता दें हम, पीला और नीला रंग मिलाओगे तो आपका बनेगा कौन सा रंग? हरा रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा बेटा? हरा रंग, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? देखो, उष्ण रंग नहीं है, आपको ये बता दें। तो यहाँ पर जो है आपका उष्ण रंग क्या होता है? जो ठंडे रंग होते हैं, सॉरी, उष्ण रंग का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म, और इसमें हमें जो ठंडा रंग है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो लाल है ये गर्म है, पीला भी गर्म है, और आपका जो ऑप्शन सी है ये हरा ठंडा है। तो ये उष्ण रंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शन है जल रंग, बी तेल रंग, सी पेस्टल रंग, डी पेंसिल। आपको पता है बेटा कौन अलग है? ये 3 कलर दे रखे हैं, एक पेंसिल दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 18वां क्वेश्चन है, समानांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव ऑप्शन ए मिलती हैं, ऑप्शन बी नहीं मिलती हैं, ऑप्शन सी कभी कभी मिलती हैं, ऑप्शन डी इनमें ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? आपको हम बता दें कि समानांतर रेखाएं जो होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, और इन्हें जितना भी आप आगे बढ़ाओगे ये कभी भी अपने एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही है, नहीं मिलती हैं। ठीक है, 19वां सवाल है, मोनोक्रोम कहा जाता है। मोनोक्रोम कहा जाता है, इसमें आपका ऑप्शन है एकल वर्ण, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक वर्ण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा बेटा? मोनोग्राम शब्द, जो मोनोक्रोम शब्द 2 भागों से बना है। मोनो का अर्थ होता है एकल, और क्रोम का मतलब होता है रंग या फिर वर्ण। इसलिए मोनोक्रोम का अर्थ एकल रंग योजना है, जिससे एक ही रंग के विभिन्न शेड, त्रिस्ट और टोन शामिल होते हैं। तो यानी आपका जो है
मोनो का मतलब होता है एकल वर्ण, तो आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे, एकल वर्ण। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, हमने आपको मोनोक्रोम की परिभाषा ही बता दी। ठीक है बेटा, ऑप्शन जो आपका ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चित्रण, ऑप्शन बी शिकार चित्रण, ऑप्शन सी व्यक्ति चित्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेटा कौन सा होगा आपको बता दें। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय होता है दैनिक जीवन की गतिविधियों, विशेषकर शिकार के दृश्यों, जानवरों और अनुष्ठानों का। तो इसमें शिकार ज़्यादातर होता है, तो आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो शिकार चित्रण दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। खंड खा यानी पार्ट बी, निर्देश दिया गया है इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। एक करने पे आपको मिलेंगे पूरे 30 नंबर। तो आप या तो फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या फिर आलेखन करें, 2 में से एक करें, 30 नंबर मिलेंगे। और ये वाला आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो इसको नहीं करना है आपको। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये कुछ आपको संकेत दिए, हिंट्स दिए हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। इन 2 ऑप्शन में से आपको एक बनाना है और ध्यान रखने बात 4 दी गई हैं। आपको हम बता दें कि बनाएंगे तो आप खुद ही, हम आपको बता देते। देखिए, ये ऐसे में आप खींचेंगे 25 सेंटीमीटर और ऐसे में खींचेंगे आप 20 सेंटीमीटर और इन दोनों को बंद कर देंगे, आपका बन जाएगा आयत। ठीक है, इस तरह से आप इसमें अपनी डिजाइन बनाइए या कुछ भी स्मृति प्राकृतिक कुछ भी बनाइए। ठीक है, ऐसे ये आयत बनेगा आपका। अगला जो है, अच्छा अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं कर रहे हैं तो आप आलेखन करें। आलेखन में क्या बेटा, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व हंस के साथ संयोजित हो। किन्हीं 3 जल रंगों से इनसे पूर्ण कीजिए। ध्यान रखने बाद 4 आपको दिए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। ये वाली भुजा भी 18 रहेगी, ये वाली भुजा भी 18 रहेगी, ये वाली भुजा भी 18 रहेगी और ये वाली भुजा भी 18 रहेगी। तो ये बन जाएगा वर्ग। इसके अंदर आपको क्या बनाना है, कमल का फूल बनाना है, उसमें पत्ती बनानी है और कलियां बनानी है और एक हंस बनाना है। और उसमें कलर आपको सिर्फ 3 ही लेने जो आप चाहें। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको करना नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं खंड गा यानी पार्ट सी, क्योंकि 30 नंबर उधर 20 नंबर बहुविकल्पी होगा, 20 और 30 नंबर आपके प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर आलेखन में से आपको एक करना है। फिर आपका है खंड गा, इसमें करना है स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसमें 2 दिए हैं, दोनों ही आपको बनाने हैं। 10-10 नंबर के हैं, 10 और 10 2 बनाओगे तो मिलेंगे टोटल 20 नंबर। ठीक है, पहला आपको है का वाला बता रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आपको एक हाइट मतलब माप दे दी है, मेजरमेंट दे दी है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला, रेखा शोषण, मतलब रेखाएं जितनी भी हो बहुत साफ सुथरी हो, दूर से चमके। दूसरी बात है आकृति की अनुरूपता, आकृति जो दिखे वो एक अलग तरीके से आकर्षित और अट्रैक्टिव दिखे। आपको बनाना क्या है, ऑप्शन ए है अटैची या फिर लालटेन या फिर बाल्टी और मग या फिर कमल और कलम और दवा, इनमें से कोई भी एक बनाएं आप। खा वाला बेटा है, क्योंकि 2 करने हैं उसमें 10 नंबर मिलेंगे। इस वाले में देखो इसमें भी 10 नंबर है, कैसे मिलेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। फिर वही शर्त, 15 सेंटीमीटर से आप दोनों का और खा में बनाएंगे ही नहीं, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं, बड़ा हो सकता है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, वही दोनों शर्तें हैं। पहला है अमरूद 2 पत्तियों सहित, बी वाला है लौकी, सी वाला पपीता, डी वाला शलजम पत्तियों सहित। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको मेरे चैनल की शॉर्ट वीडियो पे, या तो फिर आप इन सबको देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एक हमारी जैन क्लासेस
009 पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको रील्स के ज़रिए से हमने कई चीज़ें बनाई हैं, वृत्त में भी और स्क्वायर में भी और आयत में भी, शेड वाला भी, सब कुछ बना के आपको दिखाया। जाइए वहाँ पर देखिए और सीखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पढ़ने वाले हमारे यूट्यूब पर वो मिस ना हो।